नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। डोईवाला के रानी पोखरी बड़कोट गांव में ग्रामीणों के विरोध के बाद शराब की दुकान खोलने में नाकाम हुआ आबकारी विभाग। अब जॉली ग्रांट में पुलिस चौकी के पास शराब की दुकान खोलने की रणनीति बना रहा है। जॉली ग्रांट में शराब की दुकान खोलने की बात सुनते ही जहां स्थानीय ग्रामीणों ने आज विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना किया और कहा कि यहां पर किसी भी कीमत पर शराब की दुकान नहीं खुलने दी जाएगी। भाजपा नेता दिनेश सजवान के साथ सभासद राजेश भट्ट ने विरोध कर रहे लोगों को अपना समर्थन देते हुए कहा कि इससे पहले भी जॉली ग्रांट भैरव मंदिर के पास ठेका खोला जा रहा था, जिसका विरोध के बाद वहां से स्थानांतरण हो गया था। यहाँ पे ठेका किसी भी हाल में नहीं खोलने देंगे। हम चाहे रात दिन यहीं पे रहे, लेकिन हम किसी भी हाल में यहाँ पे ठेका नहीं खोलने देंगे। पहली बात तो ये है भैया, जब मेरे बच्चा स्कूल से, मेरे क्या हम सबके बच्चे जब हम छोड़ने आते हैं यहाँ पे उनकी बस खड़ी होती है ठेके के सामने। अगर यहाँ पे ठेका खुलता है तो सोचो हमारे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। हम यहाँ पे डेली अपने बच्चों को ट्यूशन लेके जाते हैं, आते जाते देखे सामने पे ठेका है। कि जो ये ठेका यहाँ पे खुलने जा रहा है, अभी देखो पिछले सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि यहाँ पे ठेका खुलने जा रहा है और ये लोग 5-6 दिन से यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। और आज इनके द्वारा मुझे भी सूचना दी गई, मैं भी मौके पे पहुँचा हूँ। और जब यहाँ पे मौके पे पहुँचा तो मैंने देखा है तो अभी 2 लोग आए हुए थे जो कह रहे थे कि यहाँ पे हमारी दुकान के आगे बैठे हुए हैं। तो हमने उनसे पूछा भाई ये दुकान किस पर्पज़ से, क्या ठेका खोला जा रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि साहब हम ठेका नहीं खोल रहे हैं। तो हमने कहा भाई ठेका नहीं खोल रहे, आप कुछ भी दुकान खोल दो, यहाँ पे ठेका नहीं खुलेगा। दूसरी बात 2019 में भी यहाँ पे ठेका खोलने की कोशिश की गई थी। नकुड़करण पैलेस में आयोजित एक राष्ट्र एक भारत कार्यक्रम में व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों ने देश भर में एक साथ चुनाव कराने की मांग को बुलंद किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विनीत अग्रवाल शारदा, विधायक मुकेश चौधरी, चेयरमैन शिव कुमार गुप्ता, सुधीर मित्तल का गले में पटका डालकर और समृद्धि चिन्ह लेकर स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि विनीत अग्रवाल शारदा ने कहा कि बार बार चुनाव लोकतंत्र और विकास को बाधित करते हैं। व्यापारियों ने भी आचार संहिता से व्यापार पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता जताई। कार्यक्रम में मनोज गोयल, अंकित गोयल, सोहन गुप्ता, अनिल गुप्ता, राकेश गुप्ता, अरविंद सिंघल, राजेश जैन, मयंक मित्तल, नवदीप मित्तल, देवेंद्र कुमार, अनुज सिंघल, मित्रपाल मौजूद रहे। होता है जो औरंगजेब, गौरी और बाबर की मानसिकता से काम करती हैं, वो पार्टियां कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट, ममता दीदी और केजरीवाल जैसी पार्टियों ने विरोध किया, परंतु जनता के सामने उनका विरोध नहीं चलने वाला। जनता ने दिखाया तो धारा 370-35 से हटा के कश्मीर से हमने दिखाई। जनता ने दिखाया तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का 500 वर्ष बाद हमने मंदिर बनाया। जनता ने दिखाया तो हमने 3 तलाक जैसे कानून खत्म करके हमने मुसलमान बहनों को भी सम्मान दिया। जनता के खून पसीने की कमाई को औरंगजेब, गौरी और बाबर के ज़माने से वक्फ जैसी जमीन पे मेरे हिंदू व्यापारी हिंदुओं के जमीनों पर कब्जा करने का। नकुड़ गर्मी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पुराने बस स्टैंड पर होमगार्ड जवान विश्वास राठी ने एक सराहनीय पहल करते हुए राहगीरों के लिए छबील लगाई। अपने निजी खर्चे से इस नेक कार्य के तहत उन्होंने राह चलते लोगों को ठंडा मीठा शरबत पिलाया। उनकी सेवा भावना की स्थानीय लोगों ने खूब सराहना की और कहा कि ऐसे कार्य समाज में सकारात्मक संदेश फैलाते हैं। विश्वास राठी का कहना है, गर्मी में पानी और ठंडा शरबत लोगों के लिए बड़ी राहत का काम करता है। सरसावा के भाजपा नगर अध्यक्ष सागर चौधरी के आवास पर एमएलसी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित बेनीवाल, जिला प्रभारी मंत्री सुनील शर्मा, डीके शर्मा सहित कई दिग्गज नेताओं ने उनके आवास पर पहुंचे, उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। मंत्री जसवंत सिंह सैनी की पुत्री की शादी में शामिल होने आए लगभग आधा दर्जन जिला पंचायत अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्रियों और ब्लॉक प्रमुखों ने नगर अध्यक्ष सागर चौधरी के आवास पर पहुंच पश्चिम क्षेत्र के सबसे कम उम्र के मंडल अध्यक्ष बनने पर शुभकामनाएं दी। मंडल अध्यक्ष सागर चौधरी एवं उनके पिता वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर डीके चौधरी ने सभी का आवास पर पहुंचने पर पटका पहनाकर और समृद्धि चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि राजू पवार, संजय वाधवा, यशवीर चौधरी, रमेश सुखीजा, सतीश कश्यप, अशोक धीमान, मोनू अरोड़ा, मोहित मोगा, सुखविंदर चौधरी, मोहित शर्मा सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सहारनपुर बेहट अड्डा रोड पर स्कूल चलो अभियान एवं संचारी रोग अभियान रैली को पुल खुमरान, मुंशियान और पटेल मिल में निकाली गई, जिसका शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी सोमवीर सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया।
खंड शिक्षा अधिकारी सोमवीर सिंह ने बताया कि स्कूल चलो अभियान और संचारी रोग अभियान के तहत रैली निकाली जा रही है। इस अभियान का उद्देश्य उन बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना है जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इस दौरान डीसी कृपाल मलिक, डॉक्टर गोपाल शर्मा, राकेश शर्मा, श्रीमती राविया, अमरदीप भटनागर, निगहत सुल्तान, ऋषु वर्मा, सीमा परवीन, तबस्सुम, शिल्पा आर्य, रामेश्वर प्रसाद, मयंक शर्मा मौजूद रहे। थाना गागलहेड़ी के गांव खजूरी अकबरपुर में बीती रात किसान अजय कुमार के खेत में खड़े पॉपुलर के 7 पेड़ किसी अज्ञात ने काट दिए। किसान ने जानकारी देते हुए बताया कि उसका काफी नुकसान हो गया है और अब से पहले भी गांव में इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं। किसान ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर कानूनी कार्यवाही की मांग की है। मेरा नाम अजय कुमार है, खजूरी अकबरपुर से है। ये रात मेरे 7 पेड़ थे, किसी ने रात को आके पाटले तक काट दिए गए हैं, यहीं पड़े। और ये पहली बार नहीं हुआ, कई बार हो लिया, 3-4 बार। कभी पड़ोसी के उसके पेड़ कट जाते हैं, कभी इसी के पड़ जाते हैं, सिर्फ इस चक्कर में कि इनमें झगड़ा हो जा। हम पुलिस की बार भी कई बार जा चुके हैं, भाई ये विवाद हो रहा है, कम से कम इसे सुलझा जा। हमारा तो सिर्फ यही कहना, हम आज तहरीर दे रहे हैं इसकी, भाई पुलिस इसकी। कस्बा देवबंद क्षेत्र के गांव जड़ौदा जाट में उस समय मातम पसर गया जब देर रात गांव के निकट ही खेत में पानी देने पहुंचे व्यक्ति का शव सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर लटका हुआ पाया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस व फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची और जांच में जुट गई। मृतक राजेश गांव के ही एक जमींदार के यहां नौकरी कर अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था और वो परिवार का एक अकेला सहारा था। पीड़ित परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से मामले की जांच कर इंसाफ की गुहार लगाई है। भाजी बिल्कुल नहीं ऐसा, मेरा बच्चा था जो आत्महत्या कर रहा है। वो लगता है देखो पड़े जूते यार, ये तो पकड़ कर मारा है इन्होंने, बांधा तेरे सामने पड़ी नहीं रखी। को ग्राम जड़ौदा जट के एक खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटके हुए एक शव मिलने की सूचना प्राप्त होती है। इस सूचना पर थाना देवबंद पुलिस की टीम, क्षेत्राधिकारी देवबंद एवं फॉरेंसिक यूनिट की टीम मौके पर पहुंचती है तथा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। जो मृतक हैं वो ग्राम जड़ौदा जट के ही रहने वाले हैं। उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है और परिजनों की जो भी तहरीर आएगी उसके आधार पर आगे विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसमें कस्बा गंगोह से सहारनपुर जाने वाली मुख्य मार्ग वाली सड़क की हालत बेहद खस्ता हो चुकी है। सड़क पर बने गहरे गड्ढे वाहन चालकों के लिए जानलेवा बन रहे हैं। यही सड़क गंगोह क्षेत्र के सैकड़ों गांवों को जिले से जोड़ती है। सड़क में बने गहरे गड्ढे दोपहिया वाहन चालकों के लिए बहुत ही खतरनाक हो गए हैं। रात के समय दुर्घटना का खतरा और भी अधिक रहता है। यदि जल्दी ही इन गड्ढों को ना भरा गया तो कोई बड़ी दुर्घटना होने की पूरी संभावना है। चिलकाना नगर पंचायत कर्मचारियों ने पुलिस बल के साथ पीले पंजे से अतिक्रमण हटवाया। नगर पंचायत कर्मियों द्वारा बस स्टैंड, सरसावा रोड, शाहजहांपुर मार्ग, सहारनपुर रोड पर से दुकानों की आगे से अतिक्रमण हटवाया गया। नगर पंचायत कर्मियों द्वारा अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी देते हुए बताया गया, अगर फिर से अतिक्रमण किया तो उन पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस दौरान अशोक कुमार, अमित कुमार, नफीस, उप निरीक्षक राजेंद्र कुमार सहित नगर पंचायत के कर्मी मौजूद रहे। नानौता के गांव टिकरोल में श्री खाटू श्याम चैरिटेबल ट्रस्ट के 1 वर्ष पूर्ण होने पर भजन कीर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया। पुजारी नरेंद्र शर्मा ने खाटू श्याम जी के द्वारा धर्म का प्रचार किया और समाज से बुराई खत्म किया और बाबा खाटू श्याम जी का प्रचार प्रसार किया। इस दौरान अध्यक्ष सुशील कुमार, उपाध्यक्ष नेत्रपाल दीपक राणा, वीरेंद्र शर्मा, संदीप सैनी, अरुण सैनी, डॉक्टर सुधीर बरसी, तुषार जैन, राजकुमार गोविंद कश्यप सहित अन्य भक्तगण मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति विभाग के चेयरमैन सांसद बाराबंकी तनुज पुनिया सहारनपुर दौरे पर हैं। तनुज पुनिया ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं सरकार का। उन्होंने जनता की नब्ज को समझा, मजबूरन उनको समझना पड़ा। राहुल गांधी जी इस आवाज को जोर शोर से लगभग 1.5 साल से उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने स्वयं सरकार का धन्यवाद दिया है। अगर सरकार ये बात ना मानती तो जनता इनको उठाकर पटक देती। तेलंगाना के कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने जातिगत जनगणना कंप्लीट कर ली है। जातिगत जनगणना आर्थिक पहलू में आएगी और ये समय की भी मांग थी। अखिलेश यादव के वायरल हो रहे पोस्टर को लेकर उन्होंने कहा, ये तो गलत है, लेकिन ये समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं था, ये किसी कार्यकर्ता ने बनाकर भेज दिया था। समाजवादी पार्टी ने इसका खंडन भी किया है। पहलगाम की घटना को लेकर सांसद ने कहा कि सरकार कुछ करे तो हम उसकी प्रशंसा करें। सरकार का हम धन्यवाद देना चाहते हैं। सरकार ने अपनी कमी को सर्वदलीय बैठक में स्वीकार किया। हम सरकार के साथ हैं। पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहिए। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं सरकार का कि उन्होंने जनता की नब्ज़ को समझा क्या, मजबूरन उनको समझना पड़ा। जब राहुल गांधी जी ने
ज़ोर शोर से इस आवाज़ को लगभग 1.5-2 साल से उठा रहे हैं, तो उनको करना पड़ा। राहुल गांधी जी ने स्वयं कहा है कि धन्यवाद दिया है सरकार का, और उन्होंने ये भी कहा है कि जब सदन में उन्होंने कहा था और सदन के बाहर भी उन्होंने कहा था कि सरकार को जातिगत जनगणना करवानी पड़ेगी, उनको ये बात माननी पड़ेगी विपक्ष की, तो उन्होंने बिल्कुल सत्य कहा था। आज उन्हें मानना पड़ा है, क्योंकि अगर ना मानते तो जनता इनको फिर से उठा के पटक देती नीचे। तो धन्यवाद है सरकार का कि आपने देश की आवाज़ को सुना, माननीय राहुल गांधी जी की आवाज़ को सुना। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सहारनपुर के हकीकत नगर धरना स्थल पर जोरदार प्रदर्शन किया। सपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि करनी सेना के गुंडे लगातार सांसद रामजी लाल सुमन पर हमला कर रहे हैं। उनके घर पर हमला किया गया, साथ ही उनके काफिले पर भी हमला किया गया, लेकिन सरकार उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उसके बाद एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को सौंपा। उन्होंने अखिलेश यादव एवं बाबा साहब के चित्र को लेकर कहा, यह किसी कार्यकर्ता के द्वारा किया गया था, जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मना किया है। और उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी महापुरुषों का सम्मान करते हैं। देखिए, आज समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय माननीय अखिलेश यादव के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर धरना दिया जा रहा है। जनपद सहारनपुर के अंदर भी उसी कड़ी ग्रुप में आप धरना स्थल पर यहाँ बैठे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी बैठे हुए हैं, और उसमें हमारा जो आंदोलन है या धरना है, या हम ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। हमारे सांसद माननीय रामजी लाल सुमन जो है, उनके ऊपर घर के ऊपर हमला किया गया। वो एक समाज सेवी भी हैं और एक सांसद भी, लेकिन अगर उसको दूसरा रूप देने का काम जो कर रहे हैं, आप दलित समाज यानी कि पिछड़ा और दलित समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, वो दलित समाज का समझ करके उनके घर पर हमला करने का काम किया गया। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी गौरव कपिल ने कहा कि गत कई वर्षों से प्रदेश में इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन IBBF मुंबई से संबंध एक स्थानीय खेल संस्था यूपी बॉडी बिल्डिंग एवं फिटनेस एसोसिएशन पंजीकृत क्रमांक M51648 डिप्टी रजिस्ट्रेशन मेरठ के अस्तित्व और भ्रष्ट आचरण को लेकर लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। हाल ही में मेरठ के डिप्टी रजिस्ट्रार चिट्स फर्म्स एवं सोसाइटीज द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बाद ये विवाद शांत होने की ओर था। प्राप्त नोटिस में स्पष्ट रूप से उल्लेख है, ये संस्था सोसाइटी एक्ट धारा 4 का उल्लंघन करते हुए एक अपंजीकृत कार्य समिति जो स्वयं को IBBF से संबंध बताती है। इस समिति में सचिव विश्वास राव वाराणसी के नेतृत्व में लगातार मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम और चिन्ह का दुरुपयोग कर खिलाड़ियों, समाज और प्रशासन को गुमराह कर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध कर रही है। ताजा मामले में खिलाड़ी ने अपनी आयु 13 वर्ष कम बताकर कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिसके फलस्वरूप उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई और उसे जेल भेजा गया। के नाम मार्क करके एप्लीकेशन वो शिकायत पत्र आ चुका है। उस पे भी हमें पूरी उम्मीद है हमारी सरकार उसके ऊपर काम करेगी, ऐसे ही सख्त एक्शन लेगी, क्योंकि ये वो लोग हैं, ये वो खिलाड़ी हैं जो इस तरीके के रास्ते अपनाकर खेल जगत के अंदर कोड का काम कर रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति 25 वर्ष के बच्चे का, जो 35 वर्ष का व्यक्ति 25 वर्ष के खिलाड़ी का हक खा रहा है, तो जब अंतरराष्ट्रीय पटल पर वो देश का प्रतिनिधित्व करेगा तो वो परफॉर्मेंस साफ नजर आएगा। तो हम कैसे उसमें मेडल की उम्मीद करें ऐसे लोगों से, ऐसे तंत्र के अंदर जो कोड का काम कर रहे हैं। थाना नकुड़ की अंबेहटा चौकी पुलिस द्वारा लंबे समय से फरार चल रहे एक वांछित युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस गश्त एवं चेकिंग के दौरान उपरोक्त फरार युवक को एक तमंचा और कारतूस से गिरफ्तार किया है। आवास विकास स्थित श्री हरि मंदिर में आज भव्य प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा समारोह का शुभारंभ हुआ। श्री हरि मंदिर धर्म समिति के तत्वाधान में मंदिर प्रांगण में भगवान श्री सूर्य नारायण, शीतला माता व मां बगुला मुखी की प्रतिमाओं की शोभा यात्रा व मंगल कलश यात्रा निकाली गई। प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा आगामी 5 मई को होगी। मंदिर समिति के अध्यक्ष राजेंद्र अरोड़ा व मंत्री हरीश चावला की अगुवाई में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा व कलश यात्रा में अजय राजपाल, अरविंद जैन, प्रेम प्रकाश, सूर्यकांत अरोड़ा, सुशील कवात्रा, प्रेम कुमार के अलावा महिला मंडल की मंजू कश्यप, शशि भारद्वाज, रीमी गुम्बर, रणबी गुलाटी, सीमा अरोड़ा, सुधा अमिता अरोड़ा आदि महिलाएं सर पर मंगल कलश धारण कर शामिल रही।